सो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे पॉल हेमन मतलब खुश होते हैं क्योंकि मतलब वो अब वाइज मैन है हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के, और रोमन रेंज जो कि मैच जीत गए थे। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, रोमन रेंज ने मुझे यहाँ पे भेजा है कुछ एक अनाउंसमेंट करने के लिए, और वो बोलते हैं कि वो अनाउंसमेंट मैं यहाँ करना चाहूँगा कोडी रोड्स के सामने। तो कोडी रोड फिर वहाँ पे आते हैं, दोनों हैंड शेक करते हैं। उसके बाद पॉल हेमन है वो बोलते हैं रोमन रेंज ने मुझे बोला है कि अब रोमन रेंज बस उला फाला वापस आ चुकी है और अब रोमन रेंज को चाहिए रोमन रेंज के टाइटल बैक। सो हाँ, यहाँ पे वो बोलते हैं कि रोमन रेंज जब वो एंटर करेंगे 30 मैन रॉयल रंबल में और जीतेंगे भी और अपनी टाइटल को वापस लेंगे। उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कोडी रोड्स की, तो कोडी व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। और जैसे यहाँ पे कोडी रोड्स कुछ बोलने वाले होते हैं, केविन ओवेंस आ जाते हैं वहाँ से। केविन ओवेंस बोलते हैं कि कोडी तू क्या कर रहा है, तूने पहले रोमन रेंज के साथ बैटल में टीम अप किया, रॉ नेटफ्लिक्स में मतलब तू रॉक के साथ दारू पी रहा है, उसके बाद हैंडशेक कर रहा है, गले मिल रहा है, और उसके बाद अब क्या कर रहा है यहाँ पे पॉल हेमन के साथ भी तू वही कर रहा है जो तू इन सब के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब कुछ थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है। यहाँ पे केविन ओवेंस से थोड़ी ब्रॉल हो जाती है यहाँ पे केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में। पर यहाँ पे रिंग में होते हैं पॉल हेमन और यहाँ पे जो जेकब फाटू और हमारे टामा टोंगा है वो दोनों आ जाते हैं। पर वहाँ पे बचाने आते हैं जिमी यूसो। और जिमी यूसो ने बहुत अच्छा फाइट करने की कोशिश की पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। जैसे ही जेकब फाटू मतलब अपने खूंखार रूप में आ गए, उन्होंने जिमी यूसो को बजाना शुरू कर दिया। पर उसके बाद मतलब वहाँ पे कोडी रोड्स है वो सेव करने आते हैं हमारे जिमी यूसो को। तो जो नेक्स्ट होता है शो में वो होता है वीमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मिचिन वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच। इस मैच में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस पिन करके चेल्सी ने वो मतलब एडवांटेज ले लेती है और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। पर बाद में हमने होता है पाइपर नी वो अपने को स्वॉन्टन बॉम्ब है वो मार देती है और दोनों मतलब वहाँ से निकल जाती है। सो जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा शिंसुके नाकामुरा वर्सेस LA नाइट का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच। मतलब मैच तो ठीक ठाक ही था, परफॉर्मेंस दोनों तरफ से बहुत अच्छी थी। पर एंड में होता कुछ ऐसा है कि वहाँ पे ब्लड लाइन आ जाती है, इसके नाकामुरा तो निकल जाते हैं, अपनी चैंपियनशिप मतलब सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। पर वहाँ पे ब्लड लाइन का अटैक है वो चालू हो जाता है हमारे LA नाइट के ऊपर। पर वहाँ पे LA नाइट को सेव करने के लिए आते हैं हमारे जो कोडी रोड्स और जिमी यूसो है। और फिर बाद में पता चलता है कि मैच भी ऑफिशियल हो जाता है मेन इवेंट के लिए, जिमी यूसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। सो जो नेक्स्ट मैच होता है शो में वो होता है MCMG मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस 8 एंड डाउन अंडर के बीच में। ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें, हमारी जो मोटर सिटी मशीन गन है वो इजीली विक्ट्री ले लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे टिफनी स्टैटन का सेगमेंट। टिफनी स्टैटन यहाँ पे आती है, टिफनी स्टैटन बोलती है कि देखो मैं कैसे बन चुकी हूँ न्यू वुमेन्स चैंपियन एंड नाउ इट्स रियली टिफी टाइम। पर वहाँ पे मतलब नाया जैक्स आ जाती है। नाया जैक्स बोलती है कि तू मेरी वजह से जो भी है तू मेरी वजह से है और मुझे मेरी टाइटल वापस चाहिए। फिर वहाँ पे बेली बियांका नेओमी भी आती है और मतलब इन चारों के बीच में एक ब्रॉल हो जाती है। हमें देखने को मिलता है टिफनी स्टैटन है वो एक प्रीटियस मून शॉट लगा देती है चारों के ऊपर। और फिर हमें एक बार में मैच देखने को मिलता है बेली वर्सेस नेओमी वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट वीक है फेस करेगा टिफनी स्टैटन को विमेंस चैंपियनशिप के लिए। मतलब मैच से बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे कूल स्पॉट्स थे यहाँ पे। एंड में होता कुछ ऐसा कि अपना फिनिशर रोज प्लांट लगा के बेली है वो जीत जाती है। और हाँ, अब हमें मैच देखने को मिलेगा बेली वर्सेस टिफनी स्टैटन का विमेंस टाइटल के लिए नेक्स्ट वीक। सो जो शो में नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा मैच कोडी रोड्स एंड जिमी यूसो वर्सेस ब्लड लाइन का मैच। मैच तो क्या बोलूं, ठीक ठाक ही मैच है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें। एंड में यहाँ पे केविन ओवेंस है वो रैम्प के ऊपर आ जाते हैं, तो कोडी रोड्स का पूरा ध्यान ही भटक जाता है वहाँ पे। तो वो रैम्प की तरफ कोडी रोड्स है वो भाग के चले जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है रिंग के अंदर पिन कर देते हैं, मतलब जेकब फाटू पिन कर देते हैं जिमी यूसो को। और फिर हमें बाद में देखने मिलता है किसी दूर ऐसी जगह पे वहाँ पे ब्रॉल चली है हमारे केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में। कोडी रोड्स है वो टेबल के ऊपर गिरा देता है केविन ओवेंस को और दोनों गिर होता है टेबल के ऊपर और मैच यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हाँ, मतलब जो स्मैकडाउन है मतलब वो इतनी ऐसी थी, ज़्यादा कुछ खास मुझे लगा नहीं। तो जो मेरी रेटिंग है वो रहेगी 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। सो हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।